हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मैन। और लीनियर अलजेब्रा में आपका टॉपिक है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट चैप्टर है आपको। इसमें मैंने आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इसमें आपकी जो वीडियोस हैं पार्ट 3 है, इसमें आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी ये शॉर्ट में भी आता है। इफ द सेट एस इक्वल टू एल्फा टू एल्फा थ्री एफ, कोई भी हमें सेट दिया है एस और ऑफ वैक्टर्स बी एफ, कोई वैक्टर्स के साथ बी एफ वैक्टर्स में आपका सेट है इज लीनियर इंडिपेंडेंट। जो आपका सेट दे रखा है वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। नन ऑफ दीज वेक्टर्स एल्फा टू एल्फा टी जेड एस एल्फा एन तक कैन बी 0 वेक्टर। तो ये जो इनका कहने का मतलब है कि ये वेक्टर वी एफ है एल्फा एन का वेक्टर, तो हम यूज करना है कि जो बी एफ वैक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब वैल्यू 0 है, तो कैन भी 0 वेक्टर हो सकता है। तो पहले हम इसको क्या है थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ के तब हमको करना होगा। कैसे हम लिखेंगे, लेट एल्फा एन वी 0 वेक्टर, लेट अल्फा एन बी 0 वेक्टर हो सकता है। मान के चलेंगे पोजीशन इफ़, अगर हम मान के चलें वेयर इसकी जो वैल्यू है 1 से एन तक, ठीक है, हम मानेंगे अल्फा आर, कोई हम वेक्टर आर मान के चल रहे हैं और वो 0 वेक्टर है। कहाँ से, 1 से लेके आर और आर से लेके एन तक। तब हम मानेंगे कि देन वही आपको A1 अल्फ़ा 1 सेम से मान के चलना है। ठीक है, A1 अल्फ़ा 1 हो गया प्लस, सॉरी, आपको ए 0 वेक्टर मान के अगर चल रहे हैं वो एल्फा, तो ए वैक्टर आपको 0 मानना पड़ेगा। कैसे, 0 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 डेट से आपको 0 इंटू अल्फ़ा एन तक चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक साथ में आगे 0 इंटू अल्फ़ा एन और अल्फ़ा 2 तक। उसके बाद आपको 0 प्लस का 0 इंटू अल्फ़ा आर प्लस 1, कोई हमने एक वेक्टर आगे मान लिया, ये भी आपका 0 वेक्टर होगा। फॉर एनी फंक्शन हम मान के चलें ए डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारा ये फंक्शन निकल के आया। हमने 0 में सबसे मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हम वेक्टर हमने 0 माने हैं सब। तो लिखेंगे, आपको थोड़ी सी एक इसमें लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सिंस ए डज नॉट इक्वल टू 0 वी नोटिस दैट एस इज, वी नोटिस दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। आपको पता है अगर ए बराबर 0 नहीं होता है तो अब लीनियरली क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंट होता है, लीनियरली आपका डिपेंडेंट फंक्शन है। अब अगर हम मान के चलें दिस इज कॉन्ट्ररी, दिस इज कॉन्ट्ररी, ठीक है, दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज गिवन हैंस। ठीक है, टू व्हाट इज, टू व्हाट क्या है, देखिए हमने प्रूव कर लिया कि डज नॉट इक्वल टू 0 तो आपका डिपेंडेंट है, अगर बराबर 0 तो आपका इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम चाहे तो बराबर 0 कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे नन ऑफ द वेक्टर्स, नन ऑफ दी वेक्टर, शायद आपको दिखाया कि ये डज नॉट इक्वल 0 कि डज नॉट इक्वल 0 नहीं रहे हैं। तो नन ऑफ द वेक्टर्स एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा थीटा डेट इज एल्फा एन तक जो हमने माने थे कैन वी 0 वेक्टर, कैन वी 0 वेक्टर। देखिए समझिए कैसे कैन वी 0 वेक्टर हो सकते हैं। इन्होंने शुरू में बोल दिया कि वेरी लीनियर इंडिपेंडेंट है। हमारे जो वेक्टर हम A1 A2 मानते हैं वो हमारे लीनियर ऑलरेडी लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया 0 वैल्यू। तो पहले हमने 0 वैल्यू रख दी, तो आपको पता है अगर हम 0 वैल्यू लिखेंगे n प्लस 1 तक या r प्लस 1 तक तो आपका a डज नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 वी नोटिस दैट ऐसे लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, पता चल रहा है कि डज नॉट इक्वल टू या तो लीनियर डिपेंडेंट है। दिस इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट, क्या है कि नन ऑफ द वेक्टर्स L1 अल्फा 2 कैन बी 0 वेक्टर। तो आपका 0 वेक्टर होता है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसमें अगला फंक्शन दिया है कि शो दैट द वेक्टर्स u प्लस बी, यू माइनस 2 प्लस डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रोवाइडेड यू डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ई डब्ल्यू आर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हम मान के चल रहे हैं ऑलरेडी। कैसे आपको सॉल्व करना है, पहले आपको समझना है कि लेट यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखेंगे लेट यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमारी लीनियर क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं। देन आपका क्या होगा, एक्स यू प्लस पी प्लस वाई यू माइनस बी, हम अब अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं, प्लस जेड यू माइनस 2b प्लस डब्लू। ठीक है, इक्वल टू हम इनको मान लेंगे 0। तो वेयर एक्स वाई जेड आर क्या होगा, स्केलर्स हैं। वेयर देखेंगे वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। ठीक है, आर स्केलर्स, ओके, आर स्केलर्स। देन आपको समझना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए एक्स के मल्टीप्लाई मैं यू में करूँगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई की मैं यू में करूँगा बाई यू,
जेड क्यू में करूँ यू आ रहा है, तो मैं तीनों को एक्स वाई जेड को एक बार कॉमन ले लिया, कॉमन में आपका यू एक बार में ले लिया मैंने। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्स बी में आएगा तो एक्स, बाई भी बी में जाएगा तो माइनस का बाई आएगा, जेड बी में जाएगा तो माइनस का टू भी आएगा। तो हमने क्या बी सॉरी मैंने आपको ऑलरेडी एक्स माइनस बाई माइनस टू जेड बी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा प्लस, और देखिए यहाँ पे डब्लू का कोई फंक्शन नहीं है, सॉरी यहाँ पे डब्लू का कोई फंक्शन नहीं था, मैंने ऑलरेडी आपको डब्लू जेड लिख देना इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी, लिखेंगे सिंस EVWR, सिंस EVWR लीनियरली इंडिपेंडेंट, EVWR लीनियरली इंडिपेंडेंट, हैंस कोफिशिएंट्स हम जो कोफिशिएंट्स मान के चलेंगे, UVW मस्ट वेनिश सेपरेटली, मतलब इनकी वैल्यू में क्या जीरो प्रूव करनी है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के। ठीक है, कैसे करेंगे अब, हमको दो इक्वेशन, कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 3 इक्वेशन, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 मिल गया। एक इक्वेशन हमें मिल गई बाई एक्स माइनस बाई माइनस टू भी इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू से यहाँ पे आपका एक्स माइनस टू भी और आपका जेड आएगा। ठीक है, एक्स माइनस बाई माइनस टू जेड आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम मल्टीप्लाई लेंगे तो आपका जेड आएगा, एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू 0। थर्ड आपकी बनी है जेड इक्वल टू 0। ये फंक्शन तो हमने छोड़ दी, यू बी और डब्ल्यू हमारे हमने क्या स्केलर्स मान लिए। तो पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और दूसरा पे दे रखा है एक्स माइनस बाई माइनस टू जेड इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे बाई से बाई कट गया, 2x और माइनस का जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं जेड की वैल्यू 0 लिखूंगा तो 2x बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो एक वैल्यू हमें मिल गई, जेड की वैल्यू में ऑलरेडी दे रखी है, वो भी आपकी 0 हो गई। ओके, अगर एक्स और बाई को हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं बाई और जेड की वैल्यू 0 रखूँगा तो ऑलरेडी एक्स भी हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो फंक्शन हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया आपका। देन आपको समझना है कि जो वैल्यू 0 है वो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट है, वो नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन आप बता सकते हैं सर मेरे को ये समझ नहीं है, वो समझ में नहीं आए। ओके, और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी के हो, रेटेड बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज जितना भी आपका कोर्स हो चुका है सबके यहाँ पे आपको लाते रहता हूँ। ठीक है, तो टोटल PDF नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल लिंक भी और पर्सनल नंबर ही आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी पार्ट 3 वीडियोज़ में तीनों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आते हैं इस चैप्टर से वो समझा दिए, और पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको किस टाइप से इसको सॉल्व करना है।